most important terms that will be used, depreciation and appreciation. सुनने पे ध्यान देंगे. Most important, depreciation. Depreciation का मतलब ही क्या होता है? वैल्यू गिरना. अप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ना. डेप्रिसिएशन वैल्यू गिरना, अप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ना. तो ध्यान से देखेंगे. डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिरना, अप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना. ये तो होता है जनरल मीनिंग. बिफोर वी मूव फर्दर, $1 75 का था. अब $1 82 का हो गया रुपीस. तो ये लगा लेते हैं हम. एग्जाम्पल है 2022 2023. तो मूवमेंट यहां से यहां हुई है. तो INR इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ रही है या गिर रही है? गिर रही है. कौन कहता है बढ़ रही है? गिर रही है. तो यहां पे क्या हो रहा है? INR is depreciating. INR is depreciating. इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर रही है. क्यों गिर रही है सर? कैसे गिर रही है? वो तो 75 से 82 हो गई. नहीं, 75 से 82 डॉलर हुआ है. पहले $1 खरीदने के लिए आपको 75 रुपीज देने पड़ते थे. अब $1 खरीदने के लिए आपको 82 रुपीज देने पड़ रहे हैं. तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई है. INR इज डेप्रिशिएटिंग. अगर ये 82 से 75 होता तो अप्रिशिएटिंग. जनरल मीनिंग समझ आ गया. अब एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे. और जब मीनिंग समझेंगे तो उसके साथ साथ समझेंगे कि फिर उससे होगा क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होगा. एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या इंपोर्ट्स बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे या इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे या कॉस्टलियर हो जाएंगे? तो नॉट जस्ट द मीनिंग बट द इम्पैक्ट ऑल्सो यू शुड नो. तो पहले मीनिंग. डेप्रिसिएशन. करेंसी डेप्रिसिएशन refers to decrease in the value of home currency or the domestic currency in terms of foreign currency. तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है इसका मतलब उसकी वैल्यू गिर रही है in terms of foreign currency. It makes the domestic currency less valuable and more of it is required to buy the foreign currency. Why would you like to buy the foreign currency? To make payments abroad. The only reason you need to buy foreign currency is to make payments abroad, to spend in foreign countries. तो अभी देखेंगे उससे क्या होगा. It will make the imports costlier. It will make the imports costlier. For example, rupee is said to be depreciating if it rises from 77 to 79. कोई भी डाउट? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफेक्ट्स. कि उस ठीक है जी बढ़ गया रेट तो उससे क्या होगा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट. इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन. एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे, इंपोर्ट्स गिरेंगे हमारे. ऐसा क्यों? ध्यान से देखना. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल से समझाता हूं फिर आप खुद ही ये कर पाएंगे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉरेक्स बीओपी, अंडरस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन. इफेक्ट्स. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. $1 75 का था, अब $1 कितने का हो गया? 80 का हो गया. सिंप्लीफिकेशन 80. ठीक है ना. पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सिचुएशन ए टू सिचुएशन बी. तब इससे होगा क्या? आप क्या बनना चाहेंगे, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर? इंपोर्टर बनना चाहेंगे. आप इंडिया में बेचते हैं एप्पल के फोन्स, आप इंडिया में बेचते हैं. ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है. समझ आ गया तो मैं बता रहा हूं आप बहुत बड़ी एडवांटेज पे रहेंगे. आप इंपोर्टर हैं, आप इंडिया में बेचते हैं मोबाइल फोन्स, एप्पल के फोन्स बेचते हैं. लेट अस अज्यूम एक फोन है
$1000 का, एक फोन है $1000 का। तो सिचुएशन ए में आपको फोन कितने का पड़ रहा था? आप क्या हैं? इम्पोर्टर, ठीक है ना? तो इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं बातें कर रहा हूँ। आपको फोन कितने का पड़ रहा था? 75,000। आप बाहर से इम्पोर्ट अपने कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं या बेचेंगे? बेचने के लिए। तो आपने तो यहाँ पे प्राइस पहले से ही कोट कोट कर रखा होगा, प्राइसेस एमआरपी छपा होता है आईएनआर में। अब क्या हुआ? अब आपको वही सेम $1000, उन्होंने तो रेट चेंज नहीं करा, हम तो अभी भी $1000, हम तो तब भी $1000, लेकिन अब वही $1000 का फोन आपको कितने का पड़ रहा है? आप हो इम्पोर्टर, अब आपने मार्केट में बेचना था, प्राइसेस तो पहले से डिसाइडेड थे, डॉलर का रेट चेंज हुआ है, डॉलर का रेट चेंज हुआ है, आईफोन का तो रेट अभी भी $1000 है, तो आपको सस्ता पड़ रहा है या महंगा? इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। कम खरीदोगे या ज्यादा? कोई चीज महंगी हो जाएगी तो कम खरीदोगे, लॉ ऑफ डिमांड, कोई भी डाउट? कम खरीदोगे, तो इट मेक्स द इंपोर्ट्स कॉस्टलियर, इंपोर्ट्स विल फॉल। ये क्लियर है? ठीक है। अब एक्सपोर्टर की बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अब आप एक्सपोर्टर हो, अब आप क्या हो? एक्सपोर्टर हो। ठीक है, आप पेंसिल्स इंपोर्ट करते हो, 1 पेंसिल इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपए की एक पेंसिल है। तो जब when 1 USD is 75 रुपीज, तो 1 USD की कितनी पेंसिल्स आएंगी? 75 पेंसिल्स। पेंसिल अभी भी 1 रुपए की है, बट US डॉलर कितने का हो गया? 80 रुपीज। US डॉलर कितने का हो गया? 80 रुपीज। तो 1 US डॉलर की कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी? 80 पेंसिल्स। सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके बाहर वालों के लिए, बाहर वाले हमसे खरीद रहे हैं, वो पहले $1 में कितनी पेंसिल्स खरीद पाते थे? हम एक्सपोर्टर हैं, वो खरीद रहे हैं, हम 75 पेंसिल्स देते थे, उनको 75 मिलती थी। अब $1 में ही उनको कितनी पेंसिल्स मिलेंगी? 80। उनके लिए हमारी पेंसिल सस्ती हुई कि नहीं हुई? $1 में पहले वो 75 पेंसिल ले पाते थे, एक ही डॉलर में अब वो 80 पेंसिल ले पाएंगे। उनके लिए इंडियन गुड्स चीपर हुए कि नहीं हुए? एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, तो वो हमसे कम सामान खरीदेंगे या ज्यादा? ज्यादा। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है? इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, देयरफॉर इंपोर्ट्स फॉल। एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, देयरफॉर एक्सपोर्ट्स राइज। और बचपन में हमने एक छोटा सा चैप्टर किया था, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में जीडीपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। काम की बात, लास्ट कंपोनेंट होता था नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता था? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इंपोर्ट्स अगर कम होंगे, इंपोर्ट्स अगर कम होंगे तो जीडीपी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। डिडक्शन है ना, इंपोर्ट्स एक डिडक्शन है। इंपोर्ट्स क्या है? एक डिडक्शन है, वो जितनी कम होगी
वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। इम्पोर्ट्स 10 हैं और 50 हो गए तो -50 हो रहा है अब। इट रिड्यूसेस द जीडीपी। इम्पोर्ट्स बढ़ना लीड्स टू फॉल इन द जीडीपी और नेशनल इनकम। क्लियर? ध्यान से समझोगे अपना काम कम कर दोगे। कैसे कम कर देंगे सर? एक बार ही डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट अच्छे से समझ आ गए तो अप्रिसिएशन ऑपोजिट ही तो होगा। अप्रिसिएशन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो चलो, इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 1, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज। क्यों भैया? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से INR in terms of foreign currency, say dollars. It means with the same amount of dollars, more goods can be purchased from India. बताया था अभी, $1 में 75 पेंसिल, $1 में 80 पेंसिल्स. नाउ यू कैन बाय मोर इफ यू आर एन अमेरिकन सिटीजन. So exports increase because the goods, Indian goods, have become relatively cheaper. Decrease in imports because imports become costlier. मजेदार पॉइंट. It leads to an increase in national income. Meaning of depreciation and ज्यादा important effects of depreciation. Clear? कोई भी डाउट? चलो बेटा.